दोस्तों, आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करने जा रहे हैं जिस पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि जिस व्यक्ति के साथ आप 25-30 साल से रह रहे हैं, अब उस रिश्ते में वह अपनापन, जुड़ाव और प्यार बचा ही नहीं? अगर आपके साथ भी या आपके आसपास भी ऐसा कुछ घटित हो रहा है तो इस वीडियो को अंत तक देखना। इसमें हम केवल इस समस्या के बारे में बात नहीं करेंगे बल्कि इसके समाधान को भी बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। दोस्तों, हमें लगता है शादीशुदा जिंदगी की शुरुआती सालों में ही पति पत्नी को आपसी समझ की जरूरत होती है, लेकिन यह सच नहीं है। कई बार 50 से ऊपर साल के दंपति के जीवन में एक अलग ही समस्या पैदा हो जाती है। साथ साथ रहते हुए भी वह एक दूसरे के लिए अजनबी से बनने लगते हैं। एक बेरुखी उनके बीच पनपने लगती है। चलिए हम इसे एक छोटी सी कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। एक गृहिणी जो सारा दिन घर पर रहती है और अपने पति का ऑफिस से आने का इंतजार करती है। ऑफिस से आने के बाद शाम को जब वह उसे अपनी बातें बताना चाहती है या उसका समय चाहती है या चाय के साथ उससे गपशप करना चाहती है, उस समय थका हुआ पति अपने मोबाइल पर देखते हुए उसे केवल हाँ में जवाब देता है या अपनी ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन में कह देता है कि ये भी कोई दिल पर लेने की बात है, ये भी कोई बताने की बात है। ये छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लगाया करो। बार बार इस तरह का जवाब सुनकर गृहिणी अंत में समझौता करना सीख जाती है और बस वह यही सोचती है कि इसी तरह से गृहस्थी चलती है। लेकिन धीरे धीरे उसे इसी तरह से अपनी समस्याओं को अपने ही अंदर दबा कर रखने की आदत हो जाती है। परंतु फिर एक समय ऐसा भी आता है जब वह बच्चे और गृहस्थी की जिम्मेवारियों से थोड़ा सा मुक्त हो जाती है। लेकिन इन 25-30 साल बाद जब उसे फुर्सत मिलती है और वह विचार करती है तो उसे लगता है कि उसने अपनी गृहस्थी में कभी भी अपनापन तो पाया ही नहीं। और यहाँ शुरू होती है एक खामोशी, दाम्पत्य में आने वाली खामोशी, जहाँ उसे अब अपने पार्टनर के साथ संवाद करना निरर्थक लगना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब उसे संवाद करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती, बल्कि सच यह है कि इस खामोशी से एक दर्द उसके अंदर इकट्ठा होता चला जाता है और उनका आपसी रिश्ता कमजोर होता चला जाता है। इस समस्या का समाधान इसलिए भी नहीं हो पाता क्योंकि दूसरे पार्टनर को यह पता ही नहीं है कि वह कहीं कुछ गलत कर रहा है। उसका व्यवहार उसके आपसी रिश्ते को तोड़ रहा है। दोस्तों, अपनी पत्नी या पति की कही बात को सिर्फ चिक चिक का नाम देने की गलती कभी न करें, वरना वो धीरे धीरे आपसे दूरी बना लेंगे। साथ रहते हुए भी आप मन से दूर हो जाएंगे। फिर 50 के आसपास जब सब जिम्मेवारियों से निपटकर आपको फुर्सत मिलेगी और अपने रिलेशनशिप का आकलन होगा तो आपको निराशा हाथ लगेगी और मन की दूरी थोड़ी और बढ़ जाएगी। अब आपको साथ रहते हुए भी एक अजनबीपन महसूस होने लगेगा, पर आपका पार्टनर इसे बहुत पहले ही झेल चुका है और ये दूरी उसी का परिणाम है। अब आपको महसूस हो रहा है कि उसे आपकी कोई परवाह ही नहीं है, हमेशा अलग अलग रहती है या रहता है। उम्र के साथ आपसी जरूरतें बदल जाती हैं और यही बढ़ती उम्र की सच्चाई है। जिस पत्नी की एक लंबी जिंदगी सिर्फ जिम्मेवारियों को निभाने में गुजर जाती है, अब वो उसी रूटीन की आदी हो चुकी है। परंतु पति रिटायरमेंट के बाद फुर्सत मिलने पर पत्नी का टाइम चाहता है, पर पत्नी घर परिवार, नाती पोती, पड़ोसी, रिश्तेदार, इन सब में व्यस्त रहती है। वो आपकी भावना समझ ही नहीं पाती। इधर आप उसे
उसकी बेरुखी समझ बैठते हो। ज्यादातर भारतीय बुजुर्गों के जीवन की यह आम समस्या आती है। धीरे धीरे यह समस्या एक खतरनाक मोड़ लेने शुरू हो जाती है, जब इंसान यह सोचने लगता है कि अब बताने से क्या फायदा, कुछ बदलने वाला तो है नहीं, इसे अब मेरी जरूरत ही नहीं रही। परिणाम स्वरूप वे दोनों एक साथ रहते हुए भी अजनबियों की तरह व्यवहार करने लगते हैं और बस इसी सोच के साथ वह जीवन ढोने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जीने की नहीं। तीसरी समस्या कब शुरू होती है? जब ना तो आप और ना ही आपका पार्टनर बदलने की कोशिश करता है। उन्हें लगता है कि अब इस उम्र में मैं बदलकर क्या करूंगा, और इससे आपके जीवन में आया खालीपन अपनी जगह पक्की बना लेता है, क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि अगर यह मेरी भावनाओं के लिए खुद में बदलाव ही करने को तैयार नहीं, इसका मतलब इसे मेरी भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। और ऐसे व्यक्ति के साथ किस तरह का भावनात्मक रिश्ता, और इससे वे और दूर होने लगते हैं। उनके रिश्ते में और ज्यादा खालीपन आने लगता है। समस्या खत्म होने की बजाय और ज्यादा भयावह रूप ले लेती है। अब होता है यह कि एक ही छत के नीचे रहने वाले दो इंसान आपस में शिकायतें करना बंद कर देते हैं, झगड़ा करना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अब कुछ बदलने वाला तो है नहीं, फिर क्या फायदा और अपना दिमाग खराब करके। अब सोचना यह पड़ेगा कि क्या सचमुच बदलाव इतना मुश्किल है, या हम अपने रिश्ते को बचाने के लिए बदलना ही नहीं चाहते। उनके बीच जो एक कड़ी थी वह थी उनके बच्चे। बच्चे अब अपनी गृहस्थी में बिजी हो चुके हैं और इसलिए अब उस घर में रहने लगा है सिर्फ एक खालीपन, एक अकेलापन। दो व्यक्ति रहते हुए भी दोनों आपस में बिल्कुल तन्हा, और यह तन्हाई ऐसी होती है कि अब अगर व्यक्ति को भीड़ में भी भेजा जाए तो भी वह खुद को तन्हा ही महसूस करता है, क्योंकि लंबे समय तक यह तन्हाई उनके दिल में बैठ चुकी होती है। अब दो बुजुर्ग एक दूसरे को जीने की बजाय एक दूसरे को झेल रहे होते हैं। अब यह सिर्फ बातचीत का काम होना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान में भी कमी आने लगती है और अपने रिश्ते की अहमियत भी घटती चली जाती है। अब सिर्फ औपचारिक बातें बच जाती हैं, जैसे खाना लगा दो, खाना खा लिया, कोई घर का सामान तो नहीं खत्म हो गया है। हम सब की जगह यह शब्द भी तो प्रयोग कर सकते हैं, आओ खाना खा लें, आओ घर का कुछ सामान खत्म हो गया है, बाजार से ले आते हैं, दोनों की आउटिंग भी हो जाएगी। परंतु यह तो तभी संभव है ना, जब हमारे रिश्ते के बीच की कड़ी बच्चे ना होकर हमारा आपसी प्रेम और आपसी समझ और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना आधार हो। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, और आगे भी इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। और अब आगे बढ़ते हैं। सबसे अहम सवाल अंत में आपसे, यदि आप भी 50+ के हैं तो आप बताएं, क्या आपके रिश्ते में सम्मान बचा है, बातचीत बची है, दिल से केवल औपचारिक वार्ता नहीं, क्योंकि जीवन में जब एक साथ हैं तो बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार की भावना के साथ जिए। आपका उत्तर ना है तो अब हमें यह सोचना होगा कि क्या अभी कुछ संभाला जा सकता है, या अब सब बर्बाद हो चुका है।
अब दोबारा से यह खालीपन को सम्मान और प्यार से नहीं भरा जा सकता। अगर मैं कहूँ कि हाँ, बिल्कुल ठीक हो सकता है, केवल एक शुरुआत की जरूरत है। इसमें सबसे पहले काम आप अपने जीवन साथी से पूछिए कि क्या आप ठीक हो। और यह सिर्फ शब्द नहीं होने चाहिए, बल्कि उनके प्रति आपकी चिंता, आपकी केयर। और अब यह तय कर लेना कि आज मैं इन्हें उलाहना देना नहीं शुरू करूंगा, बल्कि इनको सुनूंगा कि इन्होंने जो भी किया या जैसा भी किया वह क्यों किया, उसका कारण क्या था। बहुत हो गए उलाहने, अब उलाहने देना बंद करके सिर्फ माफ कर दीजिए। चाहे आपसे भूल हुई या आपके पार्टनर से, लेकिन माफ करने से आपको दोबारा से वही सुकून की जिंदगी मिल सकेगी। 25-30 साल पुराना रिश्ता शिकायतों के कारण खराब करना कोई समझदारी नहीं है, बल्कि बातचीत बंद कर देने की भूल से हम इसे और भी ज्यादा खराब करते चले जा रहे हैं। आप खुद से यह सवाल करना होगा पूरी ईमानदारी से कि क्या आपके पार्टनर ने हमेशा आपको दुख ही दिया है। हम क्यों उन सुख के पलों को भूल गए जो हमने उनके साथ 25-30 साल में जिए हैं। अपने उन दिनों को याद कीजिए जब हम एक दूसरे के बिना थोड़ा समय भी नहीं बिता पाते थे। इकट्ठे लूडो खेलिए, कोई और गेम खेलिए, नहीं तो बस यूं ही पार्क में निकल जाइए। सुकून से इकट्ठे एक जगह बैठकर अपनी पुरानी जिंदगी को याद कीजिए। अपनी कड़वाहट को ताकतवर ना होने दें। आपस के प्यार को ताकत दें। ये तभी हो सकेगा जब आप इस बात पर विचार करेंगे कि क्या बदलाव सचमुच बहुत मुश्किल है। क्या एक व्यक्ति जिसके साथ मैंने 25-30 साल गुजार लिए हैं, उसकी भावनाओं के लिए बदलना मेरे लिए सचमुच असंभव है। बदलाव इतना मुश्किल नहीं है। अपने पार्टनर को दोबारा से समझने की कोशिश कीजिए। उम्र के साथ आदमी के स्वभाव में बहुत सारे बदलाव आते हैं। उन्हें बदलाव के अनुसार खुद में भी थोड़ा थोड़ा बदलाव करें, ताकि आप दोनों फिर से उसी प्यार से अपना जीवन जी सके। बहुत आसान है एक नई शुरुआत करना, जीवन को फिर से उमंग के साथ जीना, क्योंकि अब तो आपके बीच कुछ भी छुपाने की या एक दूसरे को इम्प्रेस करने की आवश्यकता नहीं रह गई है। आपका रिश्ता पहले से बहुत सालों से परिपक्व हो चुका है। जरूरत है तो केवल उसमें दोबारा से नई ऊर्जा का संचार करने की। अंत तक मेरी वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।